अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत के केंद्र में आ गया है। यमकेश्वर की पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भेजने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सार्वजनिक किया है। आरती गौड़ ने सरकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी नहीं सौंपती, तब तक वह अपने इस्तीफे के फैसले पर कायम रहेंगी। दरअसल पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला के बीच चल रहे विवाद ने अंकिता हत्याकांड को फिर से गरमा दिया है। उर्मिला द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में अंकिता केस से जुड़े कथित वीआईपी गट्टू और पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ का जिक्र किया गया था। इसी वीडियो के बाद यह मामला और तूल पकड़ता चला गया। आरती गौड़ का आरोप है कि उर्मिला ने उन पर गंभीर और निराधार आरोप लगाए हैं, जिनमें रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने और देह व्यापार जैसे आरोप शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आरती गौड़ ने यह भी कहा कि वह पहले से ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करती रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से न तो जांच कराई जा रही है और न ही आरोप लगाने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई हो रही है। इसी से आहत होकर उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर जनपद सहित पूरे उत्तराखंड में प्रदेश सरकार की पहल जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इसी क्रम में बागेश्वर ब्लॉक की आर्य ग्राम सभा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। यहाँ विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहाँ लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीणों की समस्या मौके पर सुनी गई और कई शिकायतों का तुरंत समाधान भी किया गया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है ये बहुत सराहनीय है। पहले हम बहुउद्देशीय शिविर लगाते थे तो एक वैली में लगाते थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते थे, तो वो समस्याएं एक तरीके से निस्तारण कम हो पाता था। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद आभार करना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू की है कि आम जनता को कोई कष्ट न हो, इसलिए जन जन की सरकार जन जन के द्वार। इस बार सारे अधिकारी कर्मचारी जो है जनता के द्वार पर जाकर उनके प्रमाण पत्र हों, चाहे सरकार की जो योजना है उन योजनाओं का लाभ हो, तो सीधे तौर पर जो है घर घर तक ये योजनाओं को पहुंचाने का काम उत्तराखंड की सरकार की मंशा है। तो इसलिए बहुत सारे गांव के जो हमारे लोग हैं, पहले वो अधिकारियों के चक्कर काटते थे, तहसीलों के चक्कर, ब्लॉक के चक्कर, जिला मुख्यालय के चक्कर पर, लेकिन आज सारे अधिकारी जो है एक न्याय पंचायत में जाकर सारे जनता की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। तो आज बड़ी संख्या में औसों न्याय पंचायत में भी बैठक हुई है और वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे हैं और जिनका काम जो है प्रमाण पत्रों से संबंधित था वहीं पर निस्तारण हो रहे हैं। आधार कार्ड को लेके था और बहुत सारे लोगों का जो बैंक को लेके, ऋण को लेके, जितनी भी 24 विभागों की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेके जो भी काम था वो तत्काल प्रभाव से वहीं पर समाधान करने के उद्देश्य को लेकर ये योजना चलाई गई। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
विकासखंड ताड़ीखेत की न्याय पंचायत जनोली में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और शिविर में लगे सभी विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य सेवक के स्टॉल पर बैठकर आमजन की समस्याएं सुनी और उनका समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनता से सीधे संवाद करते हुए उनकी शिकायतों पर चर्चा की और संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य यह है कि सरकार सेवाएं आमजन के द्वार पर पहुंचे और लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह पौड़ी के रांसी खेल मैदान में संपन्न हुआ। समापन पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि खिलाड़ियों ने मैदान में कुछ असुविधाओं पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव एक अच्छी पहल है, लेकिन मैदान की हालत और असुविधाओं के कारण कुछ खिलाड़ी चोटिल भी हो गए। ग्राउंड वगैरह नहीं बन रखे हैं, ना ही यहाँ पे मैट है। अगर मैट होते तो फिर ये था कि हमारी खुद की सेफ्टी वगैरह भी, हम भी खुद प्रोटेक्ट रहते। मैट होता तो मैट की वजह से हम प्रोटेक्ट रहते। इन्होंने ये ग्राउंड वगैरह भी ठीक से नहीं बनाया है। ग्राउंड में यहाँ पत्थर है, मिट्टी है, इतनी सारी चोटें लग गई है हम पे, हम घायल हो गए हैं। मेडिकल टीम तो है, सही है, मेडिकल टीम है, सही है। यहाँ सांसद जो खेल हुआ था अच्छा लगा खेलकर, पर यहाँ पे चोटें वगैरह काफी लगी है। ग्राउंड में बहुत पत्थर है। कृपया करके मैट लाएं यहाँ पर और मैट में खिलाएं, क्योंकि बच्चों के हाथ पैर सब जगह लगी हुई है, कुछ घायल हुए हैं। चिकित्सा की व्यवस्था है यहाँ, मेडिकल टीम है यहाँ पर, मैट लाएं। और यहाँ पर पत्थर काफी है, बच्चे घायल हुए हैं बहुत। हम चौबट्टा खाल से आए हैं और मुझे यहाँ खेल के बहुत अच्छा लगा। और हमारा फाइनल मैच लेंसिडॉन के साथ था, बहुत अच्छा लगा उनके साथ खेल के। पर ये ग्राउंड अच्छा नहीं था, मतलब सब पे चोटें वगैरह लग गई तो सबको बहुत नुकसान हुआ। तो उनको मतलब थोड़ा ग्राउंड ठीक करना चाहिए था। पत्थर बहुत है यहाँ, पत्थर बहुत चुभ रहे हैं, मतलब अब किसी पे ज्यादा लग गई, किसी पे मतलब लगी रही है, मतलब हर किसी पे तो लगी है। खेल अच्छा था, बट मेरे हिसाब से मैच में खिलवाना चाहिए था और अच्छा था। और हम फाइनल जीते, मुझे खुशी है, हम 3 मैच जीते तो अच्छा था। बस थोड़ा सा दिक्कतें थी क्योंकि फील्ड में प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा सफाई नहीं थी और पत्थर बहुत ज्यादा थे। और अच्छा था गेम। बार अभी जो पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, अगली बार से इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि जो कबड्डी के बच्चे हैं उनके लिए मैट का जो व्यवस्था है वो प्रॉपरली की जाए उनके लिए। 5 ओलंपिक खेल और तथा 3 ट्रेडिशनल खेल हमारे सम्मिलित किए गए थे, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, पिट्ठू, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल और बैडमिंटन, इन खेलों का आयोजन यहाँ पे किया गया था। और इसका जो जनपद स्तरीय जो प्रतियोगिता थी, जिसमें हमारी पौड़ी जनपद की समस्त विधानसभाओं सहित रामनगर की विधानसभा भी इसमें प्रतिभाग की थी। हमारे कल और परसों इसका आयोजन किया गया था, जो कि कल समाप्त हो चुका है। और कल से अब ये लोकसभा स्तरीय गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जो प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें हमारी पौड़ी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग की टीमें इसमें प्रतिभाग करेंगी, वह कल से प्रारंभ हो रही हैं। और 7 खेलों का आयोजन हमारे पौड़ी जनपद में किया जा रहा है तथा टेबल टेनिस जो खेल है उसका आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर चमोली में किया जाएगा। की स्थिति में सारे मैच में अराजक हो रखे हैं। एक मैट नहीं लगाया गया, इतना बड़ा खेल बजट है, खेलो इंडिया के तहत इतनी सुविधाएं दी जा रही है, इतना बजट दिया जा रहा है, तो क्या ये इतनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते कि वहां पे एक मैट लगाएं, मैट्रेस लगाएं। जिन जिन खेलों के लिए जो चीज आवश्यक है वो उनको प्रोवाइड करना ही तो इनका काम है। बाकी काम क्या है? खेल अधिकारी का जवाब कोई नया छोड़ना है, वो भी उसी श्रेणी का जवाब है। अगली बार देखेंगे, मतलब इस बार जो हो गया वो हो गया, अगली बार देखेंगे, फिर अगली बार होगा तो उसको आप अगली बार देखेंगे। ये जो मैं बोलता हूँ कि राज्य की जो स्थिति हो रही है इस समय, राज्य में जो अराजकता का माहौल है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आला मस्त है, सब सारे आला मस्त होके राज्य चल रहा है। व्यवस्थाओं के लिए जो जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं और जो स्टेडियम के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने उपलब्ध करवाए हैं। और आने वाले समय में जो किस प्रकार से पहाड़ों में
जो बच्चों के खेल हैं उनको बढ़ाया जा सके, किस प्रकार से बच्चों के लिए अच्छे ग्राउंड बनाए जा सके, इस पर भारत सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करेगी। और निश्चित रूप से क्योंकि ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है और आप देखेंगे कि हम जब छोटे थे तो हमने तो जो खेल हैं वो खेतों में खेले हैं, तो इसलिए खेतों से निकल के आज इतना अच्छा ग्राउंड यहाँ पे बना है। इसमें और भी जो सुविधाएं होंगी वो बढ़ाने का काम सरकार जरूर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिस प्रकार से खेल कर रही है। पूरे देश के अंदर सांसद खेल महोत्सव इस समय चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को पूरे देश के अंदर सारी लोकसभाओं में जो है जहां जहां खेल हुए हैं सारी लोकसभाओं में उनको संबोधित करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो खेल हैं उसमें किस प्रकार से हमारे बच्चे आगे आ सके, 2014 से पहले और 2014 के बाद आप देखेंगे ओलंपिक में हो या खेलों की दशा में हो, भारत ने नित नए आयामों को स्थापित किया। देखिए, हमारे जो लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी, उनके द्वारा जो सांसद खेल महोत्सव 2025 करवाया जा रहा है, उसका आज पौड़ी जिले का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पर जो टीमें विधानसभा स्तर पर जीत के आई हैं, आज जिला स्तरीय जो उनके मैच हैं वो यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। इसमें हमने पौड़ी जिले के जो 6 विधानसभाएं हैं उसमें पौड़ी है, चौबटा खाल है, अपना यमकेश्वर है, लेंसडॉन है, चौबटा खाल है, कोटद्वार है। इसके अलावा इसमें एक विधानसभा जो नैनीताल जिले की है, रामनगर, उसको भी हम लोगों ने शामिल किया है। और इसमें आज जो गेम होने हैं उसमें वॉलीबॉल होना है, बैडमिंटन होना है, टेबल टेनिस होना है और खो खो होना है। तो ऐसे इन चारों खेलों के इन 7 विधानसभाओं से लगभग 850 बच्चे आज इस मैदान में यहाँ पर हैं। तो बहुत ही अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे खेलों का प्रतिभाग कर रहे हैं और जिस प्रकार से बच्चे खेलों में अपना उत्साह दिखा रहे हैं, निश्चित मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में यही बच्चे हमारे उत्तराखंड के लिए और हमारे देश के लिए खेलेंगे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।